हेलो एवरीवन, आई एम कार्तिका और आज हम बात करने वाले हैं लीगल एज के कानपुर सेंटर की। एंड लीगल एज के कानपुर सेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए आज हमारे साथ हैं नीरज सर। हाय नीरज सर। Hello, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू सर? I'm good too. सर थोड़ा सा आपके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे? So my name is Neeraj Kumar. I have completed my BA LLB from CNLU Patna. So I'm a law graduate from National Law School. Also completed my masters in law, and also I qualified UGC NET examination. And like I have been in the CLAT industry for the last 8 to 10 years now. ओके ओके। Yes. ओके सर। तो सर कानपुर में ये सेंटर कहाँ पर है? कानपुर सेंटर हमारा स्वरूप नगर में लोकेटेड है, जो कि कानपुर का सबसे बढ़िया एरिया माना जाता है। ओके लाइक एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट कानपुर सेंटर इज कि कानपुर सेंटर मोतीझील मेट्रो स्टेशन के एग्जैक्टली पास में लोकेटेड है। मतलब लाइक द वॉकिंग डिस्टेंस वुड बी मतलब 1 मिनट। ओके इन ओके। फैक्ट लेस देन 1 मिनट वी कैन से, लाइक 15 मीटर 20 मीटर पे लोकेटेड है मोतीझील मेट्रो स्टेशन। सो अगर आप आने जाने का मतलब एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, तो सेंटर एकदम ऐसे जगह पे लोकेटेड है जहां पे आप किसी भी तरीके से आप इजीली रीच आउट कर सकते हो। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट कानपुर सेंटर। ओके ओके। तो सर जैसे अगर अपन कानपुर सेंटर की बात करें तो अभी कौन से बैचेस हैं करंटली वहाँ पर? सी कानपुर सेंटर लीगल एज में अपन अभी अपने पास तीनों बैचेस जो हम लोग चलाते हैं लीगल एज में, वो तीनों बैचेस ऑलरेडी हम लोग चला रहे हैं। जैसे वॉरियर बैच है, जी। अचीवर्स बैच है, और अपने पास फाइटर बैच भी है। तो वी आर रनिंग ऑल थ्री टाइप्स ऑफ बैचेस। ओके। एंड करंटली अभी कितने बच्चे एनरोल्ड हैं? वी हैव गॉट मोर देन 80-85 इनरोलमेंट्स एज ऑफ नाउ। ओके। चूंकि ये हमारा फर्स्ट ईयर है कानपुर में, मतलब हम्म एज ए कंपनी ओन सेंटर। हमारा कानपुर में प्रेजेंस काफी पुराना है। हम्म पहले फ्रेंचाइजी था, अभी हम लोगों ने कंपनी ओन हम्म। सेंटर यहाँ पे लॉन्च किया है। तो कंपनी ओन सेंटर के साथ है हमारा पहला साल है। बट वी हैव गॉट अराउंड 80-85 इनरोलमेंट्स, जो कि बहुत अच्छा नंबर है पहले साल के हिसाब से। ओके। तो अभी कितना टाइम हुआ है कानपुर सेंटर को लॉन्च हुए? कानपुर सेंटर में हमारा पहला ऑफिशियल बैच लॉन्च हुआ था 28 जनवरी को। ओके तो आई बिलीव 5 महीने हुए हैं। ओके ओके। एंड अगर एक दो फैकल्टीज की बात करें तो अभी कौन सी फैकल्टीज हैं वहाँ पर कानपुर सेंटर पे? फैकल्टीज के लिए एक तो मैं हूँ, मैं लीगल रीजनिंग पढ़ाता हूँ, मेरा 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं जब लॉ स्कूल में था तब से क्लैट के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ लीगल रीजनिंग। यहाँ पे फिर अनुकृति निगम मैम है, ओके। जो सीआर पढ़ाती है, क्रिटिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश पढ़ाती हैं। एक और आदर्श सर हैं, वो भी नेशनल लॉ स्कूल से पास आउट हैं। वो ओके लीगल रीजनिंग पढ़ाते हैं प्लस करंट अफेयर भी पढ़ाते हैं। ओके जी। ओके सर। And the सर। best part about all the faculties, I'm sorry to interrupt you, the best part about all the faculties की लीगल एज में जैसा आप जानती हो, हाँ। सारे परमानेंट फैकल्टी होते हैं। तो हमारे सारे टीचर सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक सेंटर पे अवेलेबल होते हैं। ओके ओके। हाँ, तो अनलाइक अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे कि टीचर आया, क्लास लिया और चला गया, वैसा वी नहीं डोंट होता है। इन दैट एजेंडा। यस। ओके ओके। एंड सर अगर अपन बात करें डीसीएस और मेंटरिंग की तो वहाँ कैसे चलता है कानपुर में? अभी आपको मैं इसीलिए बता रहा था कि बी ऑल अ परमानेंट फैकल्टी। इसका फायदा यही होता है, एक तो बच्चा हर क्लास के बाद, हमारे यहाँ हर क्लास के बाद 30 मिनट का एक इंटरवल होता है। उस इंटरवल में बच्चा अपने उस डेडिकेटेड टीचर के कैबिन में जाकर के जो भी पूछना चाहे वो पूछ सकता है। ओके अपार्ट फ्रॉम दैट, हम लोग हर दिन क्लास के बाद 1 घंटे का कंपलसरी डीसीएस रखते हैं, ओके जिसमें बच्चे को बैठना ही बैठना है क्लासरूम में। और जो भी आपको पूरा आज का 2 क्लास या 3 क्लास जो भी आपका हुआ है, उसमें आपके जो भी डाउट्स रह जाते हैं आप अपने कंसर्न टीचर से पूछ सकते हैं। ओके। इसके अलावा हम लोग हर सैटरडे को कोई क्लास नहीं लगाते। अच्छा। पूरा दिन डीसीएस होता है। ओके। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक आप सेंटर पे जितना देर चाहें आप बैठ करके आप डीसीएस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके। तो मतलब रोज तो है ही कि बच्चों को डीसीएस अटेंड करना ही है, बट जी, सैटरडे अपना पूरा डेडिकेटेड रहता है कि डीसीएस ही पूरा होगा। डेडिकेटेड एंड होता है। सारे जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, सब बच्चा पूछ सकता है। जी बिल्कुल। ओके। सर और क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कानपुर सेंटर पे? जैसे अगर आप कानपुर सेंटर पे देखोगे ना, कानपुर सेंटर काफी स्पेसियस है। अगर मैं आपको एरिया के बारे में बताऊं तो ये लगभग 2500 से 3000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। सेंटर पे मतलब आपका डेडिकेटेड 4 क्लासरूम्स हैं, 4 क्लासरूम्स। हम्म बच्चों के लिए डेडिकेटेड कंप्यूटर लैब है। हम्म। इसके अलावा लाइब्रेरी है, सेल्फ स्टडी रूम बना हुआ है। तो और ओवरऑल पूरा का पूरा सेंटर एकदम सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनड है। तो बच्चों को के कंफर्ट को हम लोग काफी ध्यान में रखते हैं। सो यहाँ पे अगर आप बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो उनको पढ़ाई में तो नंबर 1 लीगल एज हर जगह रहता है। बच्चों के कंफर्ट को भी काफी ध्यान में रखा गया है कि दे शुड नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम as soon as they enter into the legal age classroom.
या टॉप रैंकर्स क्लास हो। ओके। और सर कानपुर सेंटर पे कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं? कानपुर सेंटर, सी कानपुर अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है। जैसे एक तो कानपुर नगर है जहां पे अपना सेंटर है, एक बगल में यहाँ पे कानपुर तक देहात करके जगह है जो अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है। हम्म। इसके अलावा आसपास में उन्नाव है, कन्नौज है, रायबरेली है। तो दीज आर द प्लेसेस, द नियर बाई प्लेसेस जहां से काफी सारे बच्चे कानपुर में आते हैं पढ़ने के लिए। और कानपुर एक काफी बड़ा एजुकेशनल हब है आसपास के एरिया के लिए। अगर आप देखोगे तो हाँ। यहाँ पे इंजीनियरिंग, नीट वगैरह की काफी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अच्छा, ओके सर। तो सर अगर जी। जैसे बच्चा बाहर से आता है तो अगर हॉस्टल फैसिलिटीज वगैरह है तो वो कैसी है वहाँ कानपुर सेंटर के वहाँ आसपास? आपको हमारे यहाँ लीगल एज में आप हमारे काउंसलर्स के पास बैठ करके नियर बाई जितने हॉस्टल्स हैं, जितने लॉज हैं, हम्म। जितने मतलब पेइंग गेस्ट वाले जो पीजीज हैं, हम्म। सबका डिटेल्स आप कलेक्ट कर सकते हो। हमने सबका एक लिस्ट कंपाइल करके रखा है, क्योंकि हमारा सेंटर यहाँ के सबसे जो कि वीआईपी एरिया होता है, या जिसको आप तक पॉश एरिया बोलते हो, वहां पे लोकेटेड है। आपको नियर बाई काफी सारे अच्छे अच्छे हॉस्टल्स मिल जाएंगे। ओके। और इसके अलावा यहाँ से 1-2 किलोमीटर में यहाँ का कोचिंग मंडी जिसको अपन बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे लोकेटेड है, वो भी हाँ। काफी पास में है। तो वहां पे तो आपको हॉस्टल्स ही हॉस्टल्स दिखेगा। ओके, ओके सर। तो सर और क्या क्या इवेंट्स ऐसे होते हैं कानपुर सेंटर पे बच्चों जी, के लिए? जैसा कि सी लीगल एज इज नॉन फॉर इट्स एकेडमिक्स। हम्म। और जब आप एकेडमिक्स में बहुत ज्यादा मतलब एक स्ट्रीम चले जाते हो, तो फिर बच्चों को एक कंफर्ट देना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे जब आप मैराथन करा रहे हो 7 घंटे की, 8 घंटे की, उसके बाद बहुत जरूरी होता है कि आप उस बच्चे को कंफर्टेबल फील कराओ। तो अपन जैसे किसी किसी मंथ में रख लेते हैं नो बैग डे। तो नो बैग डे इसेंशियली मीन्स कि उस दिन बच्चा अपना बैग लेकर के नहीं आएगा। हाँ। बच्चा सेंटर पे आता है, एंजॉय बैठता है, करता है। टीचर के साथ हाँ। एंजॉय करता है। हाँ। जैसे पॉलिटिक्स का डिस्कशन हो गया, हाँ। क्रिकेट के ऊपर डिस्कशन हो हाँ। गया, बच्चों को अपन जैसे चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स, मतलब जो भी उनको चाहिए उस हिसाब से अपन उनको खिलाते पिलाते हैं उस दिन। ओके। जैसे अपना बीच बीच में कभी चाय पे चर्चा हो गया। हाँ। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लीगल एज ये करता है ना, कि हाँ। कुछ लोगों को लगता है यार ये पीटीएम तो स्कूल में होता था, हम्म। लेकिन चूंकि अपन कंप्लीट मेंटरशिप के लिए जाने जाते हैं लीगल एज में, तो अपन पीटीएम कराते हैं। जैसे मतलब अपकमिंग सैटरडे एंड संडे को हमारा पीटीएम शेड्यूल्ड है। अच्छा, तो वी ओके। वांट कि पेरेंट्स शुड गेट टू नो कि उनका बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज पेरेंट्स आर द पर्सन जिन्होंने हम पे भरोसा करके अपने बच्चे को हमारे यहाँ भेजा है। तो करेक्ट। दे शुड ऑल्सो हैव द राइट टू नो कि कैसा उनका बच्चा कर रहा है हमारे यहाँ। करेक्ट। जी। ओके। सर और क्या क्या हाइलाइट्स हैं कानपुर सेंटर के बारे में? जैसे कानपुर सेंटर का अगर आप हाईलाइट देखोगे, तो द फर्स्ट थिंग इज कि हमारा पहला साल है एज ए कंपनी ओन सेंटर हम्म। इन कानपुर। बट वी हैव गॉट रियली गुड नंबर ऑफ इनरोलमेंट्स। तो बिकॉज चूंकि लीगल एज का एक लिगेसी है, जो हमारा रिजल्ट है, जैसे लखनऊ सेंटर का पिछला साल पहला साल था, हम्म। बट हम लोगों ने यूपी रैंक 1 दिया लखनऊ सेंटर से। करेक्ट। एंड आई कंप्लीटली बिलीव कि इस बार यूपी रैंक 1 विल बी फ्रॉम कानपुर सेंटर। ओके सर, जी। ग्रेट। तो द सेंटर इज वेरी स्पेसियस एट कानपुर। हाँ। पूरा सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनड है, कंप्लीटली वाईफाई जोन होता है यहाँ पे। बच्चों को बैठने के लिए, क्लासेस के बाद बैठने के लिए डीसीएस रूम है। अब आपको मैंने पहले भी बताया हमारे पास डेडिकेटेड कंप्यूटर लैब है। तो वी हैव गॉट एवरीथिंग हियर। तो अगर आप हाइलाइट्स की बात करोगे, तो यहाँ पे बाकी जितने कॉम्पिटिटर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे, तो मतलब आई शुड नॉट कमेंट अबाउट देयर इंस्टीट्यूट, बट द पॉइंट इज कि दे आर नोवेयर अराउंड अस। ओके। मतलब ओके। पॉसिबल ही नहीं है। ओके सर। और कुछ ऐसी चीज जो आप ऐड करना चाहेंगे कानपुर सेंटर के बारे में? अब मैं बस यही ऐड करना चाहूंगा कि मैंने एक चीज नोटिस किया है ना, कि अपना लीगल एज की यूट्यूब चैनल पे जब भी कोई वीडियो आता है, हाँ। तो स्टूडेंट से कमेंट करते हैं कि सर आप हमारे सेंटर पे, हमारे सिटी में भी एक सेंटर खोल दो। हाँ। तो वी हैव ओपन दैट सेंटर इन कानपुर। सो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द हाँ। स्टूडेंट्स ऑफ कानपुर एंड हाँ। द स्टूडेंट्स ऑफ नियर बाई प्लेसेस। हम्म। सो इट इज गुड फॉर देम कि लीगल एज के डेडिकेटेड कंपनी ओन सेंटर कानपुर में है। तो दे ऑल शुड कम एंड ज्वाइन एंड एक्सपीरियंस द क्वालिटी दैट वी प्रोवाइड ऑन द नेम ऑफ लीगल एज बाय टॉप रैंकर्स। ओके, तो मतलब जो बच्चा ऑनलाइन में मिस कर रहा है कि जो ऑफलाइन मॉक देने जा सकता है, टीचर्स के साथ डिस्कशन कर सकता है, डाउट्स क्लियर करवा सकता है, वो बच्चा कानपुर सेंटर आके भी दे सकता है। अब अगर वो कानपुर सेंटर के बिल्कुल आसपास ही है तो वो बिल्कुल वहाँ आ बिल्कुल सकता है, मॉक एक्सपीरियंस कर सकता है, बिल्कुल राइट? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों ने इनफैक्ट ये भी ओपन किया है कि जो हाँ। बच्चे हमारे सिर्फ लाइक सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में इनरोल्ड है, हम्म। या जो सिर्फ ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में इनरोल्ड है, हम्म। हम लोग उन सारे स्टूडेंट्स को ये अलाउ करते हैं कि आप पूरा दिन आकर के हमारे लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ सकते हो।
ग्रेट ग्रेट। व्हाट यू कांट, कि आप हमारा सिर्फ जो क्लासेस चल रहा है ऑफलाइन क्लासेस वो बस अटेंड नहीं कर सकते, आप हमारे टीचर्स के साथ बैठ करके अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो। आपका आपने अगर कोई मॉक टेस्ट सॉल्व करा, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, यू फील फ्री टू कम एंड आस्क अस। ऑल्सो आप हमारा जो लाइब्रेरी फैसिलिटी है उसे भी इंजॉय कर सकते हो, जो आई बिलीव लीगल एज भी हर सेंटर्स पे अलाउ नहीं करता, क्योंकि लीगल एज के टेस्ट सीरीज में इतने सारे बच्चे इनरोल्ड हो जाते हैं कि फिर वो प्रैक्टिकल नहीं रह जाता है। लेकिन कानपुर में हम लोगों ने ये प्रोवाइड करा है कि जो आसपास के बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखा है, दे कैन कम एट द सेंटर एंड स्टडी एट देयर ओन एंड दे कैन आस्क देयर डाउट्स क्लियर्ड बाय आवर मेंटर्स। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द कानपुर सेंटर, एंड आई होप जैसे आपने बोला कि इस बार यूपी की AIR 1 कानपुर सेंटर से आएगी, तो ऑल द बिल्कुल। वेरी बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू थैंक सो यू मच सो सर। मच कार्तिका, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।